और कि IMUCT इतना टफ इतना टफ इतना टफ कर 80,000 बच्चे भी अपीयर होते हैं तो 13 से 14,000 बच्चों को रैंक आना है। हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। Watch your six. हेलो एवरीवन, सो IMUCT का अलग ही खौफ बना हुआ है। बच्चे डरे हुए हैं क्योंकि उनको सोशल मीडिया से हर तरह से इधर उधर से डराया जा रहा है। और कि IMUCT इतना टफ इतना टफ इतना टफ करके एकदम पागल बना दिया गया है। बच्चे एकदम खौफ में है कि क्या करें, कितना टफ है। देखो, सबसे पहले चीज तो ये समझ लो, IMUCT में कंपटीशन बढ़ रहा है, डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से IMUCT के बारे में डिटेल्स में बताएंगे कि अभी कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, 60 डेज का क्या प्लान कर सकते हो जिससे तुम्हारा IMUCT क्लियर करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, अगर IMUCT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ तुमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। अगर चाहते हो कि गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो हमारा IUMET का बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कम फी में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। देखो, दो चीजें हैं, दो तरह से प्रिपरेशन किया जाता है। एक सेल्फ प्रिपरेशन होता है, दूसरा गाइडेंस के साथ। ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन में तुमको सब कुछ खुद से अरेंज करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। गाइडेंस में क्या है कि कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, जैसे हमारा IUMET। उसमें तुमको सभी चीज एक जगह पे मिल जाएंगी, हर चीज एक जगह पे मिल रही है तुमको, हर चीज का आइडिया है। स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, हर आइडिया है तुम्हारे पास। खुद सोचो, जो सेल्फ प्रिपरेशन वाले हैं उनको कुछ आइडिया नहीं है इंटरव्यू का, बस वो जा रहे हैं कुछ प्रिपेयर करके, लेकिन तुम पूरे गाइडेंस के साथ जा रहे हो प्रिपेयर करके, हर चीज तुमको पता है इंटरव्यू का। तो खुद सोच लो किसका सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलो वीडियो पे आते हैं। देखो, IMUCT में अभी लगभग 60 दिन उससे ज्यादा ही बचे हैं। अब क्या है कि तुमको बहुत जगह से गलत गलत इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी। बहुत लोग तुमको स्टडी मटेरियल्स बेचेंगे, बहुत लोग तुमको ये भी बोलेंगे कि अरे इस बार इतना कंपटीशन है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो एक चीज, बेसिक चीज समझ लो, अगर 80,000 बच्चे भी अपियर होते हैं इस बार, ठीक है ना, उम्मीद है इससे ज्यादा ही होंगे, 80,000 बच्चे भी अपियर होते हैं तो 13 से 14,000 बच्चों को रैंक आना है। ठीक है, उसमें 13-14 हजार बच्चों में से तुम ये समझ लो कि 3-4 हजार रैंक तो वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे IIT वाले, दूसरे कंपटीशन वाले बस मजे मजे के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ये एग्जाम दे देते हैं। तो 3-4 हजार रैंक तो ऐसे ही जा रहा है। तो वो समझ लो कि तुमको 10,000 रैंक के लिए स्ट्रगल करना है, मतलब जो भी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट जो रैंक पाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 9,000 से 10,000 रैंक पाएंगे। ठीक है, अब उसमें तुमको समझना है कि तुमको कितना रैंक लाना है। ठीक है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि IMUCT में तुमको एक डिसेंट रैंक स्कोर करना है। ठीक, टॉप के लिए मत जाओ, लो के लिए मत जाओ, बस एक चीज समझ के जाओ कि तुमको मैक्सिमम स्कोर कर देना है जिससे तुमको एक डिसेंट रैंक आ जाए। तुम कोई ये भी टारगेट ना लेके जाओ कि हाँ मुझे इतना ही क्वेश्चंस करने हैं। हम हमेशा ये चीज मेंशन करते हैं, मान लो तुम टारगेट लेके गए कि 120 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी आ गए, बहुत ईजी भी नहीं आए, मतलब ऐसे बच्चे हैं, 20,000 बच्चे हैं जो तुमसे ऊपर लेवल के हैं, वो 120 से ज्यादा स्कोर करेंगे, तुमको तो रैंक ही नहीं आएगा। इसी वजह से तुमको ये कोशिश करना है कि मैक्सिमम जितना टाइम यूटिलाइज करके स्कोर कर दें कर दें। ठीक है, अब बात रही प्रिपरेशन की बात। देखो, 60 डेज बहुत होता है। अभी हमको बहुत गार्जियंस का भी कॉल आया, बहुत बच्चे भी मैसेज करके पूछ रहे हैं कि जो हमारा IUMET का बैच है उसके बारे में ही क्वेरी रहता है कि 40 डेज का क्लास है, 50 डेज बचा है, क्या प्रिपरेशन हो जाएगा, इतना कम टाइम में कैसे होगा। तो मेरे भाई, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो बैठ के रोते रहो कि टाइम कम है टाइम कम है, या फिर जो टाइम है उसी में ढंग से अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, अब एक गार्जियन हमको बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये तो आपकी गलती है, आप पहले इन्फॉर्म नहीं किए कि 24 तारीख को एग्जाम है। ये हमारा गलती कहाँ से है? पूरी दुनिया को पता है 24 मई से एग्जाम है। अगर आपका बच्चा अपडेटेड नहीं है, आप डिले कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि एग्जाम खत्म होगा फिर बच्चा को प्रिपरेशन करवाएंगे, तो ये गलती आपकी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे पास अब टाइम नहीं बचा है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम बेवकूफ हो। क्योंकि IMUCT इतना टफ है ही नहीं जिसके लिए तुमको साल भर पढ़ना पड़े। हम बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो 10 दिन 15 दिन के प्रिपरेशन पे IMUCT में अच्छा रैंक लाए। स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू क्लियर करने के लिए तुमको बस 1 हफ्ता चाहिए। तुम अगर स्मार्ट हो, पढ़ने में अच्छे हो, तुमको 1 हफ्ते में अच्छे से स्पॉन्सरशिप का प्रिपरेशन हो जाएगा। तुम स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू आराम से क्लियर कर सकते हो। देखो, प्रिपरेशन करने वाले 1 हफ्ते में भी करते हैं, नहीं करने वाले साल भर, 2 साल 3 साल कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से तुम सोच लो कि तुमको पूरा अपना बेस्ट देके
क्लियर करना है या फिर बैठ के रोते रहना, अरे क्या करे करके, तो तुम्हारी मर्जी है। चलो अब देखो, 60 दिन है तुम्हारे पास, फिजिक्स के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के सिलेबस तुमको चाहिए तो स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर है, ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में ग्रुप भी है, उस पे ग्रुप ज्वाइन करो या फिर हमारी टीम से कांटेक्ट करो। तुमको IMUCD का एकदम परफेक्ट सिलेबस मिलेगा, मतलब डिटेल्ड में हम लोग सिलेबस बनाए हैं, मतलब कि किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक तुमको पढ़ने हैं, ये हमारी टीम बनाई है पिछले 3 साल के 4 साल के क्वेश्चंस को एग्जामिन करके, तो इससे तुमको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब तुमको करना क्या है, तुमको बहुत लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, तो तुमको 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे कैपेबिलिटी पे है। तुम अगर 2 घंटे में वही चीज पढ़ सकते हो अच्छे से, तो तुम 2 घंटे ही पढ़ो। ठीक है, हम बहुत लोग देखे हैं जो आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे पढ़ पढ़ के भी बहुत तीर मार लेते हैं। ठीक है, तो तुमको स्मार्टली पढ़ना है, तुमको वही सब चीजें पढ़नी है जो तुमको जरूरत है। तुम पाथफाइंडर बुक उठा ले रहे हो, ABC उठा ले रहे हो, कौन कौन सा बुक उठा ले रहे हो, वो सब बुक किसी काम के नहीं आएंगे अगर तुमको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, तो जो हम सिलेबस दे रहे हैं, तो हम जो सिलेबस दे रहे हैं उस सिलेबस को पकड़ो, उस तरह के क्वेश्चंस, उस टॉपिक के क्वेश्चन। चलो एक और चीज हम अच्छा कर देते हैं, बढ़िया, हमारी टीम को कांटेक्ट करो, तुमको एक सैंपल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, वो सैंपल पेपर उठाओ, सिलेबस उठाओ, उस तरह के जितने क्वेश्चंस है ना, उस टाइप के क्वेश्चंस पाथ फाइंडर पे ढूंढो। ठीक है, हम हमेशा इस चीज के अगेंस्ट हैं कि तुम प्रिपरेशन पाथ फाइंडर से कर रहे हो, तुम प्रैक्टिस पाथ फाइंडर से करो, ABC से करो, जो बुक से मन है उस बुक से प्रैक्टिस करो। देखो, प्रिपरेशन और प्रैक्टिस में बहुत डिफरेंस होता है। प्रिपरेशन तुम पाथ फाइंडर से करने लग जाओगे, बहुत सारी चीजें हैं जो यूजलेस है, तुमको जरूरत नहीं है, और तुम उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अभी हम लोग IMU मेट में क्या प्लान कर रहे हैं ना, इस बार IMU मेट में हम लोग 10 मॉक टेस्ट करवाएंगे अपने IMU मेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो हम प्लान कर रहे हैं कि ये सभी के लिए करें। ठीक है, ऐसे 4 अप्रैल से हम अपने IMU मेट में तो स्टार्ट कर देंगे मॉक टेस्ट, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मई में ही स्टार्ट करेंगे सभी के लिए, क्योंकि हमारे लिए भी हमारा IMU मेट के बच्चे प्रायोरिटी हैं, तो पहले हम लोग उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, फिर बाकी देखते हैं। कि हम प्लान कर रहे हैं मॉक टेस्ट करने का, 10 मॉक टेस्ट करवाएंगे, उसके लिए मिनिमम चार्जेस रखेंगे, तो जो भी इंटरेस्टेड होगा वो कर सकता है, लेकिन हम हमेशा बोलेंगे कि मॉक टेस्ट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, प्रिपरेशन अच्छे से करना है। देखो, प्रिपरेशन के लिए क्या है कि तुमको बेसिक चीजें सब कुछ पता होनी चाहिए, कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री मैथ में क्या है, एप्टीट्यूड और इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम ऑलरेडी पिछले वीडियो जो 75 डेज वाले वीडियोस थे, उसमें हम बता दिए हैं कि कौन कौन से बुक यूज करना है। फिजिक्स के लिए तो तुम्हारा NCERT बेस्ट है, लेकिन SC वर्मा यू कैन यूज। SC वर्मा में हम हमेशा बोलते हैं कि 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाली जितने भी क्वेश्चन है ना, SC वर्मा में वो कर जाओ। SC वर्मा है, S चांद है, जो भी बुक है तुम्हारे पास साइड बुक, वो बुक यूज कर सकते हो। तुम 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, मैथमेटिक्स के लिए तुम RS अग्रवाल यूज कर सकते हो, RD शर्मा यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें वही सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, 1 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं, वो सब क्वेश्चंस के लिए तुमको हायर ऑर्डर थिंकिंग लेवल वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, इंग्लिश के लिए हम बुक रिकमेंड किए थे, अरिहंत का बुक है वो कर लो। फिर एप्टीट्यूड के लिए भी अरिहंत का बुक हम रिकमेंड किए थे, वो सब बुक है, अच्छा है। एक ऐप हम रिकमेंड कर दे रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग करके ऐप है, तुम उस ऐप से प्रिपरेशन करोगे, बहुत सारी चीजें उसमें तुम्हारी कवर हो जाएंगी। जनरली हम अपने आयोमेट बच्चों को, हम जब क्लास लिया करते थे तो हम वो ऐप रिकमेंड करते थे, लेकिन अभी हमारे जो भी मेंटर्स हैं सबका अपना अपना चॉइस है। indiabiz.com तो बेस्ट है, मतलब उससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिसको तुम कर सकते हो। अपना एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे काफी है, बहुत है, मतलब इतना भी टफ नहीं है कि तुम 4 4 घंटे 5 5 घंटे पढ़ रहे हो। चिल मारो, रिलैक्स करो, इंटरव्यू के प्रिपरेशन करो, IMUCT उसी में से घुमा लो। ठीक है, एक वीडियो हम बनाएंगे जिस 30 45 डेज पे बनाएंगे, वो वीडियो थोड़ा सा अच्छा होगा IMUCT के लिए, क्योंकि उसमें हम एक अलग चीज बताएंगे जिसको करने से आपके IMUCT में प्रिपरेशन थोड़ा इम्प्रूव कर जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि देखो, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में तुम अपने कैरियर के साथ मत खेलो। ठीक है, IMU में ज्वाइन करोगे,
₹7,000 लगेंगे या ₹7,500 लगेंगे, लेकिन एक चीज़ होगा कि तुमको एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाएगा, जिससे तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो अपने करियर को आगे रखो, पैसा आते रहता है, जाते रहता है, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।